हेलो स्टूडेंट्स, कॉमर्स क्लास में आपका स्वागत है। मैं लाल मिश्रा आज फॉरफीचर ऑफ शेयर्स के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। तो फॉरफीचर ऑफ शेयर्स क्या होता है? जब कोई शेयर होल्डर्स किसी कॉल के पैसे या अलॉटमेंट के पैसे जमा नहीं करा पाता है और जमा नहीं कराता है तो ऐसे केस में उसके शेयर को कैंसिल कर दिया जाता है और उसने जो पैसा जमा कर रखा है उसके पैसे को जब्त कर लिया जाता है। इसी को फॉरफीचर ऑफ शेयर्स कहते हैं। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स के लिए शेयर के पैसे को जब्त करने के लिए शेयर होल्डर्स को एक नोटिस दिया जाता है। उस नोटिस में ये लिखा होता है कि आप इस शेयर के जो पैसे ड्यू हैं उसको विद इंटरेस्ट आप जमा करा दीजिए। अगर आप जमा नहीं कराएंगे तो आपके शेयर को जब्त कर लिया जाएगा, फॉरफिट कर दिया जाएगा और इसके लिए कम से कम जो नोटिस दिया जाता है वो 14 दिन का होना चाहिए। कम से कम 14 दिन का नोटिस देना ज़रूरी होता है। इस नोटिस देने के बावजूद भी अगर शेयर होल्डर शेयर के पैसे जो ड्यू हैं, चाहे अलॉटमेंट का हो चाहे कॉल का हो, वो जमा नहीं कराता है तो कंपनी उसके शेयर को फॉरफिट कर देता है और उसके द्वारा जमा किए गए सारे पैसे को जब्त कर लेता है। अगर कंपनी किसी शेयर होल्डर के पैसे को जब्त करता है, उसके शेयर को फॉरफिट करता है, तो उसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी वो मैं आपको अभी बताता हूँ। अब आइए फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। ABC लिमिटेड इश्यूड 5000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ABC लिमिटेड ने 5000 शेयर इशू किए, 10 रुपये का एक शेयर है और इस शेयर को इशू किया। इसके पेबल के टर्म हैं ₹2 ऑन एप्लीकेशन पर 2 रुपये देने होंगे, ₹3 ऑन अलॉटमेंट पर 3 रुपये देने होंगे, ₹5 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल और 5 रुपया फर्स्ट और फाइनल कॉल पे देना होगा। यानी 2 एप्लीकेशन, 3 अलॉटमेंट और 5 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर जमा करना होगा। इसके लिए शेयर इन्होंने इशू किया ABC लिमिटेड ने। अब इसमें एक जेड शेयर होल्डर है, मतलब जितने भी शेयर होल्डर्स थे ABCDEFG जो भी थे सारे शेयर होल्डर्स में एक शेयर होल्डर है जेड वाज अलॉटेड 100 शेयर्स। जेड को 100 शेयर अलॉट किए गए थे, उन्होंने एप्लीकेशन डाला था और उसके शेयर 100 शेयर उसको अलॉट किए गए थे। अब इससे बता रहा है पास जर्नल एंट्रीज रिलेटिंग टू फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। अब इसमें क्या है, जेड को जो 100 शेयर दिया था उसमें से उसने कुछ पैसे अलॉटमेंट से पहले एप्लीकेशन का पैसा जमा कर दिया था, अलॉटमेंट का जमा नहीं किया, फर्स्ट कॉल का और फाइनल कॉल का पैसा जमा नहीं किया, तो उसके शेयर को फॉरफिट कर दिया गया। तो आपके को जर्नल एंट्रीज पास करने हैं इस 2 केस में। पहला केस है इफ जेड फेल्ड टू पे अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर फॉरफिटेड आफ्टर अलॉटमेंट। जेड जो है तो अलॉटमेंट का मनी जमा करने में फेल कर गया, यानी इसको अलॉटमेंट ड्यू हो गया था। अलॉटमेंट ड्यू होने के बाद उसने अलॉटमेंट का पैसा जमा नहीं कराया और उसके बाद अलॉटमेंट के पैसे जमा नहीं करने के कारण उसके जो शेयर अलॉट किए गए थे उसको फॉरफिट कर दिया आफ्टर अलॉटमेंट। एक केस है शेयर को फॉरफिट किया अलॉटमेंट के बाद, और दूसरा केस है इफ जेड फेल्ड टू पे अलॉटमेंट मनी एंड फर्स्ट कॉल मनी हिज शेयर फॉरफिटेड आफ्टर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। पहला केस है कि अलॉटमेंट के बाद ही उसका जो है शेयर फॉरफिट कर दिया गया। दूसरा केस है कि अलॉटमेंट में उसने पैसा नहीं जमा कराया तो भी उसके शेयर को फॉरफिट नहीं किया, उसको फिर फर्स्ट और फाइनल कॉल के लिए भी पैसा डिमांड किया गया। अलॉटमेंट का नहीं जमा कराया था फिर भी फर्स्ट और फाइनल कॉल का पैसा जमा कराने के लिए उसको बोला गया। उसने फर्स्ट और फाइनल कॉल के भी पैसे नहीं जमा कराए और नहीं जमा कराने के बाद उसके शेयर को फॉरफिट कर दिया गया। तो 2 केस है, जेड 100 शेयर लिया था उसका शेयर फॉरफिट कर दिया गया अलॉटमेंट के बाद ही, एक केस ये है। दूसरा है कि जेड 100 शेयर लिए थे तो अलॉटमेंट में का पैसा नहीं दिया फिर भी उसका शेयर फॉरफिट नहीं किया, उसका इंतज़ार किया, वेट किया कि बाद में ये पैसा दे देगा और उसको फर्स्ट और फाइनल कॉल के लिए भी
डिमांड भेजा गया कि आप फर्स्ट और फाइनल कॉल का पैसा जमा करो, उसने उसका भी पैसा जमा नहीं किया, तो फर्स्ट और फाइनल कॉल के पैसा नहीं जमा कराने के केस में उसके बाद उसके शेयर को फॉरफिट किया। तो इस तरह से दो केस हो सकते हैं, अलॉटमेंट के बाद फॉरफिट कर सकता है या फर्स्ट और फाइनल कॉल के बाद फॉरफिट कर सकता है। तो अब इसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी ये मैं आपको बता रहा हूँ। पहला केस है इफ़ जेड फेल टू पे अलॉटमेंट मनी। अलॉटमेंट मनी जमा करने में वो फेल कर गया और नहीं करा पाया, तो उसके बाद ही उसके शेयर को फॉरफिट कर दिया गया, जब्त कर दिया गया। तो क्या एंट्री होगा? तो जब शेयर के लिए कोई पैसा अप्लाई करता है या शेयर मिलता है तो शेयर कैपिटल को जब अलॉट होता है क्रेडिट करते हैं। अब इस केस में क्या होगा, शेयर कैपिटल को क्रेडिट नहीं करके उस जो फॉरफिट करते हैं तो शेयर को कैंसिल कर दिया जाता है। तो शेयर कैपिटल को रिवर्स कर देंगे, डेबिट कर देंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो क्रेडिट था उसको डेबिट कर दिया, शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। अब देखिए शेयर अलॉटमेंट को क्यों क्रेडिट करेंगे, तो जब शेयर अलॉटमेंट ड्यू हुआ था तो ड्यू करने में उसकी एंट्री करते हैं शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट जब ड्यू करते हैं, और शेयर कैपिटल क्रेडिट करते हैं। यहाँ पर जब ड्यू के टाइम में डेबिट किया था तो शेयर अलॉटमेंट के पैसे नहीं आए तो उसको क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, उल्टा कर दिया, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट। और उसके बाद है शेयर फॉरफीचर अकाउंट क्रेडिट। शेयर फॉरफीचर कौन सा, जो पैसे उसने जमा कराए थे उसके पैसे जब्त कर लिए तो उसको बोलते हैं शेयर फॉरफीचर। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट क्रेडिट। अब कितना पैसा अलॉटमेंट को, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 500 से है। 500 क्यों है, तो दो रुपये एप्लीकेशन पर आए थे और 3 रुपये अलॉटमेंट पर ड्यू हुआ था, तो 2 रुपये एप्लीकेशन के, 3 रुपये अलॉटमेंट के, दोनों जोड़ेंगे क्योंकि अलॉटमेंट के बाद, अलॉटमेंट ड्यू होने के बाद शेयर को फॉरफिट करता है, यानी 5 रुपये के तब तक ड्यू हो गए थे, जिसमें 2 आ भी गया था और 3 ड्यू हुआ था, 3 रुपये पर शेयर। अब यहाँ 100 शेयर उसके थे जेड के, तो 100 शेयर इंटू 3 जो अलॉटमेंट पर ड्यू था, यानी 300 रुपये अलॉटमेंट का ड्यू था जो डेबिट किए थे उसको क्रेडिट कर दिए। 100 शेयर पर 3 रुपये के हिसाब से ड्यू था। उसके बाद है शेयर फॉरफीचर, 100 शेयर का 2 रुपये के हिसाब से। कैसे, तो 2 रुपये के हिसाब से एप्लीकेशन मनी आया था, जब उसने अप्लाई किया था शेयर के लिए तो 2 रुपये के हिसाब से एप्लीकेशन में मनी जमा कराया था। उसके जेड के 100 शेयर हैं तो 100 इंटू 2 यानी 200 रुपया उसने जमा करा रखा था एप्लीकेशन के साथ, उसके बाद उसको शेयर अलॉट किया था तो एप्लीकेशन का पैसा कंपनी में आ गया था, उस पैसा को जब्त कर लिया गया। तो टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट 200। अब क्या हो गया, शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे क्योंकि जो एप्लीकेशन आता है या अलॉट होता है तो क्या क्रेडिट करते हैं, उसको रिवर्स करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। शेयर अलॉटमेंट ड्यू किया था तो डेबिट किया था, शेयर अलॉटमेंट को क्रेडिट कर देंगे क्योंकि रिवर्स एंट्री हो जाएगी। और शेयर फॉरफीचर अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, जो एप्लीकेशन मनी आया था 2 रुपये के हिसाब से वो पैसे जब्त कर लिए तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट क्रेडिट 200। इस तरह से शेयर कैपिटल क्रेडिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट क्रेडिट करेंगे बीइंग 100 शेयर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी, क्योंकि 100 शेयर फॉरफिट कर दिए गए। क्यों, तो नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट मनी नहीं जमा करने के वास्ते की वजह से, अलॉटमेंट मनी नहीं जमा करने की वजह से 100 शेयर फॉरफिट कर दिया गया, किसका, जेड का। तो इस तरह से आप जो पहला केस है कि अलॉटमेंट के बाद ही शेयर को फॉरफिट कर दिया, तो यह अलॉटमेंट के बाद ही शेयर को फॉरफिट करने का ये जर्नल एंट्रीज है। अब दूसरा है इफ जेड फेल्ड टू पे अलॉटमेंट मनी एंड फर्स्ट कॉल मनी ही शेयर फॉरफिटेड। जेड अलॉटमेंट मनी जमा नहीं कराया, उसके बाद फर्स्ट कॉल भेजा गया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, उसका भी पैसा नहीं जमा कराया गया, तो फर्स्ट और फाइनल कॉल के पैसा नहीं जमा कराने के बाद उसके शेयर को फॉरफिट किया, तो उसकी एंट्री क्या होगी। इसमें भी शेयर कैपिटल को रिवर्स करेंगे,
जो हम पैसे आते हैं तो शेयर कैपिटल को क्रेडिट करते हैं, यहाँ शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया 1000 से। अब 1000 से क्यों किया? क्योंकि सारे पैसे जो 10 रुपये पर शेयर है, 100 का 100 शेयर है, 10 रुपये पर शेयर है, सारे मनी ड्यू हो गए थे। कौन सा? अलॉटमेंट मनी 3 रुपये के हिसाब से ड्यू हो गया था। शेयर फर्स्ट और फाइनल कॉल भी ड्यू हो गया था 5 रुपये के हिसाब से, 5 3 8 रुपये, और 2 रुपये एप्लीकेशन के साथ शेयर होल्डर ने भेजा था, जेड ने भेजा था, तो 2 रुपये 10 रुपये, यानी 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से या तो पैसे आ गए थे या पैसे ड्यू हो गए थे। इसलिए 10 रुपये के हिसाब से 100 शेयर का 1000 रुपया बनता है, तो 1000 रुपये से शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया गया। अब क्रेडिट देखिए किसको करना है, इसमें भी शेयर अलॉटमेंट ड्यू हुआ था तो शेयर अलॉटमेंट को क्रेडिट कर देंगे। ये पैसा नहीं जमा कराए तो उसका रिवर्स एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट कर दिया। शेयर अलॉटमेंट कितना से डेबिट होगा? शेयर अलॉटमेंट पर 3 रुपया आना था, 100 शेयर फॉरफिट हुए हैं, तो 100 × 3 यानी 300 रुपये शेयर अलॉटमेंट को क्रेडिट कर देंगे। उसके बाद फर्स्ट और फाइनल कॉल ड्यू था, वो कितने का? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है 5 रुपया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर आने थे, तो 5 रुपये के हिसाब से ड्यू कर दिया गया था फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, यानी 100 शेयर पर 5 रुपये के हिसाब से 500 ड्यू था ने शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट था 500, उसको रिवर्स कर दिया गया, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 500 क्रेडिट, 100 × 5। उसके बाद है शेयर फॉरफीचर अकाउंट को क्रेडिट कर दिया 200 से। क्यों किया 200 से? तो 100 शेयर के लिए उसने अप्लाई किया था और 2 रुपये पर शेयर के हिसाब से उसने पैसे भेजे थे, यानी 200 रुपया उसने भेजा था, तो 200 रुपया उसका जब्त कर लिया गया, उसको फॉरफीचर बोलते हैं। तो 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट 100 × 2 यानी 200 रुपीज़। तो ऐसे केस में अब आपका फाइनल एंट्री क्या हो गया? तो जब 1000 रुपये से शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया गया जो पहले क्रेडिट हो चुका था, शेयर अलॉटमेंट पर जो ड्यू किया था 300 रुपया 100 शेयर के, उसको क्रेडिट कर दिया। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर जो ड्यू किया था उसको क्रेडिट कर दिया 5 रुपये पर शेयर के हिसाब से, और जो पैसे उसने एप्लीकेशन के साथ जमा कराए थे 2 रुपये पर शेयर 100 × 2 यानी 200 रुपया, उसको क्रेडिट कर दिया गया। इस तरह से शेयर कैपिटल 1000 रुपया से डेबिट हो गया और क्रेडिट 300 शेयर अलॉटमेंट मनी और 500 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल और शेयर फॉरफीचर अकाउंट 200 जो पैसे उसने जमा करा रखे थे, तो 3 5 8 और 2 10 यानी 1000 रुपये उसको क्रेडिट और 1000 रुपया डेबिट हो गया। इस तरह से शेयर को अगर फॉरफिट करेंगे तो उसकी जर्नल एंट्रीज आपको ऐसे पास करने होते हैं। तो आज मैंने फॉरफीचर ऑफ शेयर्स के बारे में आपको बताया। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।